तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। सो बीटा एंड गामा फंक्शन की स्टेटमेंट क्या है, बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू गामा ऑफ एन डिवाइड बाई इट्स एडिशन। सो सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी को कंसीडर करेंगे गामा ऑफ एन, क्योंकि हमें इसके बारे में पता है, अभी हमने पढ़ा है 0 to infinity e raised to the power माइनस x raised to the power n माइनस 1 dx, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। आगे हम पुट करते हैं x को क्या, tz, क्यों किया है आपको खुद पता लग जाएगा आगे कि हमने इसको ऐसा क्यों किया है। डेरिवेटिव करेंगे dx, z को हम वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, जो पुट करना है हमें t एज इट इज, z का कितना हो जाएगा tz। अच्छा, व्हेन x इज 0, जब यहाँ x 0 होगा तो z भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 0, क्योंकि t उसके डिवाइड में जाएगा, 0 डिवाइड बाई t तो 0 ही हो जाएगा। ऐसे इन्फिनिटी के केस में भी इन्फिनिटी ही रहेगा। तो हमने लिखा लिमिट 0 to इन्फिनिटी होगी e रेज़ टू द पावर, पुट किया x को क्या tz, x की जगह क्या आ गया tz, x की जगह पुट किया tz n माइनस 1 और dx हमने ये निकाला हुआ t dz, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर। आगे है 0 to इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस tz, हमने पावर को खोल दिया है, देखो यहाँ से t की पावर n माइनस 1 निकलेगी बाहर, एक t की पावर 1 बाहर थी, बेस सेम पावर ऐड n माइनस 1 और एक 1 ऐड होगी तो कितनी हो जाएगी टोटल पावर n लिख दिया, और z की पावर n माइनस 1 dz, इतना किया। आगे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड e रेज़ टू द पावर माइनस t रेज़ टू द पावर m माइनस 1 एंड टेकिंग लिमिट 0 to इन्फिनिटी। इसका भी क्या रीज़न है, देखिए गामा ऑफ n हमारे पास साइड में चल रहा था, प्रोडक्ट में हमें गामा ऑफ m चाहिए। क्लियर। अब हमें ये जो चीज़ अगर आप नोटिस की जाए, अगर ध्यान से देखा जाए, जो मैंने लाइन लिखी है ये गामा ऑफ m ही है। गामा की डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट 0 to इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर, वैसे वहाँ माइनस x होता था, वेरिएबल आप कुछ भी कंसीडर कर लो, x हम यूज़ कर चुके हैं तो मैंने t ले लिया यहाँ पर, e रेज़ टू द पावर माइनस t ऑफ m माइनस 1, आगे इंटीग्रेशन, तो वो मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, e रेज़ टू द पावर माइनस t रेज़ टू द पावर m माइनस 1 dt इंटीग्रेशन, और लेफ्ट में मेरे पास गामा ऑफ n भी था, देखो ये चलता आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, गामा ऑफ n इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी, ये प्रोडक्ट वेक्टर दोनों तरफ से हमने प्रोडक्ट किया, और ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी राइट हैंड साइड पर थी। आगे क्या किया, गामा ऑफ m बन गया, ये गामा ऑफ n ऑलरेडी था, इंटीग्रल दोनों इकट्ठे कर दिए, t की पावर देखो m माइनस 1, एक t की पावर ये रही n, दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दिया। उसके बाद z की पावर को यहाँ लिखा है, t की पावर जो ये है, e की पावर ये, और ये बेस सेम पावर ऐड ये हमने यहाँ लिख दिया, और dz लिखा है, दो इंटीग्रल है तो दो ही आएंगे हमारे पास, तो एक आएगा हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में किया है, t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे dt भी आएगा एक। ठीक है, आगे हाँ जी करते हैं, आगे पुट किया है, जो ये चीज़ है हमारे पास, इसको हमने एक सिंगल वेरिएबल y कंसीडर कर लिया है, ये चीज़ डिवाइड में जाएगी, dt कितना आएगा, y वेरिएबल कंसीडर किया हुआ अभी, तो z को कुछ नहीं कंसीडर किया हुआ, y dy, ये चीज़ ऐसे की ऐसी। आगे कह रहा है व्हेन t इज 0, t 0 y 0 t इन्फिनिटी y इन्फिनिटी, ये हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने इसको बनना है, ये सारी चीज़ पुट करने के बाद अब हम पुट कर रहे हैं कि यहाँ पर आएगा क्या बनेगा हमारा इंटीग्रेशन, 0 to इन्फिनिटी लिखते हैं। सो आगे हमारे पास यहाँ कंटिन्यू होता है, गामा ऑफ n और m तो यहाँ हमारे पास साइड में पहले ही आ चुका था, इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी, ये लिखा हुआ 0 to इन्फिनिटी z की पावर n माइनस 1, ये दिख रहा है आपको, z की पावर n माइनस 1, ये हमने बाहर लिख लिया। इंटीग्रेशन एक लिमिट हो रहा है 0 to इन्फिनिटी, वो यहाँ लिख लिया। उसके बाद यहाँ देखिए हमने पुट किया है क्या, इस t को क्या y बाई जेड प्लस 1, ये पुट किया y को z बाई प्लस 1, वो यहाँ लिखा हुआ। उसके बाद e रेज़ टू द पावर, इस चीज़ को हमने पुट किया है क्या y, तो ये e की पावर माइनस y, ये रहा dy, और ये dz तो ऐसे का ऐसी है, dt की वैल्यू ये dy बाई जेड प्लस 1, ये dt की वैल्यू क्या dy बाई जेड प्लस 1। उसके बाद हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर 0 to इन्फिनिटी ये टर्म ऐसी की ऐसी, z प्लस 1 देखो यहाँ पर रहा है m प्लस n माइनस 1, एक ये रही m प्लस जेड प्लस 1 की वैल्यू, देखो z प्लस 1 की एक पावर है m प्लस n माइनस 1, एक नीचे से और आगे कट गया, कितना बचा m प्लस n, तो ये बचा m प्लस n। उसके बाद ये चीज़ हमने ऐसी कैसी रख दी। अब आप मुझे ये बताइए, अगर हम देखें तो ये चीज़ और ये चीज़ क्या है हमारे पास, ये चीज़ है हमारे पास क्या, बीटा ऑफ m n, पढ़ रखा होगा, हमने पढ़ रखा है, आगे पीछे पढ़ रखा है बीटा की डेफिनेशन, जो 0 से इन्फिनिटी वाली थी, x की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय जो नीचे x प्लस 1 की पावर m प्लस n, तो ये होता था। यहाँ से हमने गामा पढ़ा है अभी, गामा क्या होता है,
ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन, ये होता था। तो भाई ई की पावर y है, कोई बात नहीं, y जो वेरिएबल यहाँ है वो यहाँ आना चाहिए, जो वेरिएबल यहाँ है वो यहाँ आना चाहिए। और इसकी पावर एक कम होती है, हम ज़्यादा लेते हैं, तो m प्लस एन माइनस वन एक ज़्यादा लेंगे तो क्या आएगा, m प्लस एन। साइड में चल रहा है हमारे पास गामा ऑफ n, गामा ऑफ m। तो रिलेशन निकालना था बीटा ऑफ, ये चीज़ निकालनी है, इसकी डिवाइड में चली जाएगी। तो गामा m डिवाइड बाई गामा m प्लस n बीटा ऑफ m कोमा n। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे क्रोलरीज। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे गामा ऑफ 1/2। देखिए, अगर आपको गामा ऑफ, पहले समझ लीजिए, गामा ऑफ अगर आपके पास कुछ रफली समझा रहे हैं, अगर 4 निकालना है, देखो गामा ऑफ हमने n का फॉर्मूला पढ़ा था, n माइनस वन का फैक्टोरियल। अगर आपको गामा 4 निकालना है तो क्या लिखेंगे, 4 माइनस वन फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल, दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। ठीक है, तो हमने n ग्रेटर देन 0 के लिए अगर फ्रैक्शनल में आ जाता है, सपोज ऐसे आ गया आपके पास 3/2 का निकाल लो आप, तो क्या करेंगे 3/2, उसके बाद फ्रैक्शनल के लिए बता रहे हैं। तो गामा ऑफ हम दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी आपको, कि ग्रेटर देन 1 के लिए एक रियल हो और अगर इंटीजर हो हमारे पास, ठीक है ना। तो अगर रियल हो तो हम क्या करेंगे, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर रियल हो गामा ऑफ n के लिए n-1 गामा ऑफ n-1 पढ़ी थी। तो वही चीज़ कर रही हैं, n-1 पहले, इसमें से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें से सब्ट्रैक्ट किया कितना आया, 1/2, 3/2 में से बन गया, फिर 1/2 का गामा। मान लो इसकी वैल्यू आपको पता है तो आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ही करेंगे, इसको शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए अभी जो हमने क्रॉलरी हमने पढ़ी है उसी से ही करना पड़ेगा। ये पढ़ी है ना हमने रिलेशन, सॉरी, बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू गामा ऑफ m गामा ऑफ n डिवाइड बाय गामा ऑफ m प्लस n। उसी से करते हैं इसको सॉल्व। हाँ जी, पहले पुट कीजिए m n इक्वल टू 1/2। पुट किया गामा m और n को इक्वल टू 1/2, तो क्या आएगा, बीटा ऑफ 1/2 गामा ऑफ 1/2 डिवाइड बाय गामा ऑफ 1/2 प्लस 1/2। ये कितना बचेगा, बीटा ऑफ 1/2 गामा ऑफ 1/2 का स्केयर डिवाइड बाय गामा ऑफ 1। सो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, देखिए, बीटा ऑफ 1/2 गामा 1/2 का स्केयर, गामा ऑफ 1 हमारे पास 1 होता है, पीछे भी निकालना है तो यहाँ लिख दिया 1। ओके, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। बीटा हमने पढ़ रखा है, बीटा m कोमा n क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन। सो बीटा की डेफिनेशन होती है, बीटा ऑफ m कोमा n की क्या, इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर n-1 1 माइनस एक्स की पावर m-1 dx। तो वहाँ पर भी हम ये यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या होती है हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर कितना, इसमें से एक कम करना है 1/2 -1 और 1 माइनस एक्स की पावर 2, इसमें से एक कम करना है। सेम है खैर यहाँ पर गामा 1/2 का क्या स्केयर, इंटीग्रेशन 0 to 1, ये कितना बचेगा, -1/2, ये भी बचेगा कितना, -1/2 dx। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1, नीचे जाएगा √x, क्योंकि √x है लेकिन नेगेटिव का नीचे जाएगा। यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स का क्या रूट। क्लियर, ऐसा सा क्वेश्चन हमने सेम किया हुआ है। पुट करते हैं, क्वेश्चन बता देते हैं कौन सा। x को क्या पुट करते हैं यहाँ पर, साइन स्केयर थीटा। सो क्या बचेगा हमारे पास, अगर x को साइन स्केयर थीटा पुट करेंगे, dx क्या बनेगा हमारे पास, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। और लिमिट क्या बनेगी 0 से 1 वाली, बताइए। x को 0 पुट करेंगे तो भी 0, x को 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 वैल्यू देते हैं 90 पे। तो x अगर 0 है तो थीटा भी 0, x अगर 1 है तो थीटा आ जाएगा π/2। सो करते हैं यहाँ पर
हमें प्रूफ ये करना है, यहाँ कर लेते हैं इसको। हाँ जी, पुट करते हैं यहाँ पे 0 से π/2, ये आएगा 1/√x। साइन क्या पुट किया हमने, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर, और यहाँ पर पुट किया हमने 1 - साइन स्क्वायर थीटा। dx क्या है हमारे पास, 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। हाँ जी, 0 से π/2, 1 स्क्वायर से रूट कैंसल, साइन थीटा। ये चीज़ कितनी आएगी हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसल, खाली cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। कैंसल आउट ये दोनों, कितना बचा, 0 से π/2, 2 × d थीटा। 2 बाहर ले लीजिए कॉमन, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन 0 से π/2, 1 थीटा। 2 ये कितना आएगा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट रखेंगे 0 से π/2, कितना आएगा, 2 × लिमिट रखिए यहाँ पर, π/2 हो जाएगा। क्लियर, 2 से 2 कैंसल, बचेगा पाई। इधर आपने नोटिस किया था कि ये चल रहा था गामा 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई, तो गामा 1/2 कितना आ जाएगा, √π। सो यहाँ पर हमारे बेसिक्स जो है कंप्लीट होते हैं। आगे हम इस एक्सरसाइज और एग्जांपल्स को करेंगे कंटिन्यू, तो बने रहिए हमारे साथ।